नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित एक पुलिस एक संकल्प ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। हरियाणा पुलिस के सभी थाना प्रभारियों के साथ आयोजित इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के संकल्प को और ज्यादा सुदृढ़ करना और इस दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करना था। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ड्रग्स मुक्त हरियाणा संवाद कार्यक्रम। मधुबन में जुटे करीब 600 थाना प्रभारी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने की शिरकत। करनाल स्थित हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर के करीब 600 थाना प्रभारियों के साथ ड्रग्स मुक्त हरियाणा को लेकर संवाद किया। इस दौरान हरियाणा के डीजीपी समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में ये गंभीरता से जांच करे कि कौन व्यक्ति नशे को फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहां से नशा चला है, कहां आया है, कहां खपत हुआ है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और साथियों, आज जो नए युद्ध का ये शंखनाद हो रहा है, यह युद्ध साथियों किसी सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध किसी विदेशी दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ा जाएगा। साथियों, यह युद्ध उस जहर के खिलाफ है, उस नशे के खिलाफ है जिसने न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितनी मां की गोद को साथियों सोनी कर दिया है, और साथियों कितने परिवारों की खुशियों को उसने छीन लिया है, कितने युवाओं के सपनों को अंधकार में डाल दिया है। यह हमारा युद्ध उसके प्रति है। सीएम सैनी ने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों में जाकर युवाओं से सीधे संवाद करें। वहां जाकर निरीक्षण करें और ये समझे कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है। युवाओं को सही दिशा देने के लिए संवाद बेहद जरूरी है ताकि वे गलत रास्ते पर ना जाए। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि वे अपने बच्चों के संपर्क में रहे, साथ ही बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। बच्चों के व्यवहार और उनके संपर्कों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है ताकि समय रहते उन्हें गलत संगत से बचाया जा सके। कि आप अपने महाविद्यालय के अंदर एक एक बच्चे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। उसकी गतिविधियां क्या हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो देखना। और अगर वो नशे के अंदर है, क्योंकि आयु इस प्रकार की होती है कि कोई ना कोई इस प्रकार का बैड एलिमेंट आकर के उसको उस तरफ ले जाता है और वो उसमें फंस जाता है, और जब वो फंसता है तो वो वापिस नहीं हो पाता, परिवार बर्बाद हो जाता है, परिवार के साथ रिश्ते तार तार हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को नहीं समझता नशे में कुछ भी, जिन्होंने उसको जन्म दिया है उन रिश्तों को भी तार तार कर देता है। हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर जरूर आपकी विजिट हो, आप वहां जरूर संवाद करें, बच्चों को जाकर के मिले। अगर कहीं आपको लगे कि ये बच्चा कहीं गड़बड़ है तो उसको बुला करके अलग भी समझाने का प्रयास करें। फिर वहां के जो संस्थान का मुखिया है, उस मुखिया को भी आप भी बताने का काम करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में नशा मुक्त अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिरसा, एलनाबाद, डबवाली समेत बॉर्डर क्षेत्र में मैराथन, राहगीर कार्यक्रम और साइक्लोथॉन यात्रा आयोजित की गई ताकि युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे, इसके लिए खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है कि नशे से युवाओं को बचाया जाए। मैराथन के कार्यक्रम में आप सब, उसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है, और उसका कारण है कि बहुत सारी संख्या के अंदर यूथ आकर के जुड़ता है, उनके माँ बाप भी जुड़ते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैराथन के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। पिछले दिनों साइक्लोथॉन की यात्रा चली,
उसका एक संदेश पूरे प्रदेश के अंदर, हर शहर गांव के अंदर वो देने का काम किया गया है। और उस साइक्लोथॉन यात्रा के बीच में अलग अलग समय के ऊपर हमारे सामाजिक संस्थाओं के लोग, हमारे जो संत जन हैं, उन्होंने आकर के इसमें समर्थन दिया है। हमारी खाप पंचायतें थी, उन्होंने आकर के इस अभियान में अपना समर्थन दिया है। और उसके साथ साथ हमारी महिलाओं ने भी अलग से आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। हर वर्ग के अंदर हमारे सरपंचगण हैं, सरपंचों ने भी आकर के इसमें अपना समर्थन दिया है। ओलंपिक को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में अपने संबोधन में 2026 ओलंपिक की तैयारी को लेकर युवाओं को प्रेरित किया है। हरियाणा को खेलों का हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़े ताकि देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।